देखिए, केयर एक लफ्ज़ है जो कि बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है और केयर से मैं बिल्कुल भी इनकारी नहीं हूँ कि आपको केयर नहीं करनी चाहिए। ये तो ऐसा है कि आपको केयर करनी चाहिए, पर केयर का तरीका क्या हो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि गुस्से से काम नहीं चलेगा, चौकीदारी से काम नहीं चलेगा। और ये बात मैं अक्सर यहाँ पे कहता हूँ, पर आप कहते हैं कि जब तक आप हमें चौकीदारे का नेमुल बदल नहीं बताएंगे तब तक हम चौकीदारा ज़रूर करेंगे। और मैं कहता हूँ कि मैं नेमुल बदल तब बताऊँगा जब आप चौकीदारा छोड़ देंगे, क्योंकि नेमुल बदल और चौकीदारा साथ साथ नहीं हो सकते। चौकीदारा आप छोड़ेंगे तो नेमुल बदल सामने आना शुरू होगा। ये आपका नज़रिया हो सकता है और अच्छा नज़रिया है, लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं होता कि माँ बाप जो हैं वो बाज़ औक़ात खुद बच्चों को ये परवान चढ़ा रहे होते हैं कि वो अपनी दुनिया आगे जाके कहीं बसा लें। पाकिस्तान में कितने ही वालिदैन हैं जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के यूरोप और अमेरिका भेजा और वो कभी वापस नहीं आए, हत्ता कि वालिदैन दुनिया से चले गए। तो वालिदैन कहते हैं कोई बात नहीं, वो कहते हैं हम बेनियाज़ हैं, हालांकि वो बेनियाज़ हैं नहीं। वो वक्तन फ़वक्तन आंसू बहाते हैं और वो अपने बच्चों को याद करते हैं। वो अपने नवासों को और नवासियों को और पोतों को और पोतियों को दूर से देखते हैं, करीब से देखने का मौका नहीं मिलता और उनको ये पता ही नहीं चलता कि किसी पोते का या नवासे का जो टच होता है वो कितना हेल्थ गिविंग होता है और उससे प्लेयर कितना मिलता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हमारा ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम है आज भी दुनिया उसकी कदर करती है। वेस्ट वाले आज भी उसको अच्छे लफ्ज़ों से याद करते हैं, हालांकि अब वो यहाँ पे असल शक्ल में कोई इतना मौजूद नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि हम जितनी भी तरक्की कर लें, इंसानों की कमी रहेगी। तरक्की करने से हम अकेले रहने के काबिल नहीं हो जाते। आप याद रखें कि महसूस ऐसा ज़रूर होता है कि अगर मेरे पास पैसा हो, मेरे पास ताकत हो, मेरे पास फेम हो और मेरे पास तमाम दुनियावी ज़रूरत की चीज़ें हों तो मुझे किसी बंदे की ज़रूरत नहीं। मैं मुलाज़मों को रख सकता हूँ, लेकिन फिर जैसा मैं कर लूँगा सब कुछ तो मुझे पता चलेगा कि मुझे असली खुशी तो मैसर ही नहीं है। असली खुशी तो आपको अपने रिश्तों से मिलती है। असली खुशी मिलती है जब आपके बच्चे आपके इर्द गिर्द नज़र आते हैं और बच्चों के बच्चे आपकी गोद में खेल रहे होते हैं और जब आपको इंतज़ार होता है कि शाम को फ़लाँ घर वापस आएगा बेटा या बेटी, या मुझे कोई मिलने आएगा या मैं किसी को मिलने जाऊंगा। तो असली खुशी रिलेशनशिप की खुशी है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में एक स्टडी जो कि बड़ी पॉपुलर स्टडी है और उसको 84 इयर्स हो गए हैं उस स्टडी को, जो 100 साल के लिए वो कर रहे हैं, तो 84 इयर्स हो गए और वो हर चंद साल के बाद उसके जो ताज़ा नताइज है वो जारी करते हैं। और उन्होंने पिछले साल जो नतीजा जारी किया, उन्होंने कहा कि अभी तक हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि खुशी और लंबी ज़िंदगी का राज आपस के ताल्लुकात में है, जो मियाँ बीवी के दरमियान होते हैं या माँ और औलाद के दरमियान होते हैं। और अगर ये ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं तो ना खुशी होगी ना लंबी ज़िंदगी होगी। तो ये जो स्टडी है ये अमेरिका से आ रही है, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से आ रही है। सिला रहमी के बारे में कितना ज़ोर दिया गया है और अपने रिश्ते नातों को ज़िंदा रखना, उनको तरोताज़ा रखना और उनके साथ इंटरेक्ट करना, तोहफ़े तोहफ़ का तबादला करना, उनकी खुशी गमी में शरीक होना, ये है ज़िंदगी। वरना आप जितना मर्ज़ी पैसा जमा कर लें, आप खुशी की दौलत से तो महरूम ही रहेंगे। उसमें एक पहलू बड़ा खूबसूरत उन्होंने ये बताया कि अगर कोई मियाँ बीवी आपस में लड़ते भी हों लेकिन उनको यकीन हो कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, तो इससे भी उनकी ज़िंदगी की तवालत में कमी वाक़या नहीं होती। लड़ने से कुछ नहीं होता, पर इस ख्याल से कि मैं तन्हा रह जाऊंगा, मुझे छोड़ के कोई चला जाएगा मेरा पार्टनर, तो इस ख्याल से जो है बहुत ख़राबी पैदा होती है।
हाँ, कोई मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ चपकलश में रहें, कुछ ना कुछ कहते रहें, लेकिन एक दूसरे के दुख दर्द के साथी रहें और ये थ्रेट ना दें कि वो छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि मियाँ बीवी में ये थ्रेट काफ़ी होती है और कभी कभी औलाद भी माँ बाप को ये थ्रेट देती है और ये बड़ी कॉमन थ्रेट है एट द एज ऑफ 18-19, यानी टीन एज के आखिरी सालों में बच्चे कहते हैं माँ बाप को कि आप हमारी ये बात माने या वो बात माने, नहीं तो हम आपको छोड़ के चले जाएंगे। मेरे ख्याल में यहाँ मेरे जो पेशेंट्स हैं, जो बच्चे हैं मेरे, इनमें से हर एक ने अपने वालिदैन को ये कहा होगा, हर एक ने अपने वालिदैन को कहा होगा कि मैं आपको छोड़ कर, आप अच्छे नहीं हैं, बस मैं आपके साथ, आई हेट यू 1000 टाइम्स, और मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता। जो बातचीत आपके सीखने की है वो ये है कि फैमिली मेम्बर्स को आपस में मुज़ाकरात करने का तरीका आ जाना चाहिए, बग़ैर गुस्से के, बग़ैर रौले के, बग़ैर धमकियों के। आप समझते हैं ना कि हमारे घरों में जब बातचीत हो रही होती है तो धमकियाँ, गुस्सा ये चल रहा होता है, कीटो थ्रेट्स, वीटो थ्रेट्स चल रही होती हैं। या पेशेंट कह रहा होता है कि मैं अपने आप को कुछ कर लूँगा, या कहता है कि मैं आपका कुछ बेड़ा गर्क कर दूँगा। और ये बातें जो कर रहा होता है पेशेंट या फैमिली कर रही होती है, इनको मुज़ाकरात नहीं कहा जाता। क्या आप समझते हैं कि ऐसा होता रहा है कि आपने सोचा कि गुस्सा करने से काम निकलेगा और फिर आपने गुस्सा किया, आपने सोचा कि धमकी देने से काम निकलेगा और फिर आपने धमकी दी और धमकी पे अमल भी किया, आपने ये सब करके देखा और फिर आखिरकार इसका कोई नतीजा नहीं निकला, आपको मुश्किलात बढ़ती रहीं, आपकी मुश्किलात बढ़ती रहीं। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।